साथियों, हमारे अगाहे बगाहे किसी वीडियो में किसानों का दर्द, मजदूरों का दर्द आपने देखा होगा, छलक आता है। और हम यहाँ योगी और मोदी से 100% बिल्कुल उनके खिलाफ है। अगर उत्तर प्रदेश के छुट्टा जानवरों का जो है, हम कई वीडियो में बता चुके हैं, कह भी चुके हैं कि इन जानवरों को अगर गौशालाओं में बंद कर रहे हो तो कितना खर्चा आ रहा है। और आपको बता दें, जिन गौशालाओं में जो संरक्षक बनाए गए हैं, जो देख रेख करने वाले बनाए गए हैं, वो सारा पैसा डकार रहे हैं। अरे उनको पानी तक पीने को नहीं देते हैं, वो भूखों मर रहे हैं। अगर इनको गौ मानता मानते हो तो इनकी आत्मा आपको श्राप देगी। हम आपसे कई बार प्रशासन से, केंद्र सरकार से निवेदन कर चुके हैं कि अगर ये बात हमें अच्छी लगे, आज मैं फिर उस बात को एक किसान के ही एक परिचर्चा में मैं कह रहा हूं कि इन सारी जानवरों को अभयारण्य में भेज दो, क्योंकि अभयारण्य के जो करीब गांव रहते हैं तो रात में शेर, चीता, बाघ निकल आते हैं, भेड़िए निकल आते हैं और उनके पालतू पशुओं को खा जाते हैं। क्या वो जो गौ माता नहीं है, क्या वो बछड़े जो है गाय के बच्चे नहीं हैं? और अगर भगवान कहीं है तो बछड़ों को भी बनाया होगा, गायों को भी बनाया होगा और शेर, चीतों, बाघों को भी बनाया होगा। तो क्यों ना भगवान के जीव बनाए हुए जीव जंतुओं को उनको आपस में मिला दे। क्या गाय और बछड़ों से जो है इंसान की कीमत कम हो गई है? आप ऐसा नहीं करते हो तो लोगों का तो इतना ना हो कि बीजेपी से इतनी नफरत हो जाए कि एक एक बच्चा, एक एक किसान आपको वोट न दे। ये मत सोचो कि जो है किसान और मजदूर जो है गेहूं ले रहा है और सामान आपको फ्री दे रहे हो। तो साथियों जो है, अब आप चलते हैं उन्नाव जिले के एक अचलगंज थाना कोतवाली के अंतर्गत एक गांव। वहां एक ठाकुर थे, उनकी 15 बिस्वे जमीन थी और सारे खेत जो है छुट्टा जानवर चर गए और वो बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि मात्र उनके पास 15 बिस्वा जमीन थी और उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और ये भेंट, ये बलिदान या बलि या मोदी योगी के नाम। बहुत कड़े शब्द में बोल गए ना, और क्या बोले। तमाम तुम्हारा बुलडोजर चल रहा, सब कुछ हो रहा है, आपका बुलडोजर इनको पकड़ने के लिए क्यों नहीं लग रहा है? अरे गौशालाओं में जो है खर्चा बढ़ रहा है, यहाँ के जानवरों को आप अभयारण्य में भेजो। तो कम से कम शेर, चीता, बाघ जो है, जो अभयारण्य से लगे हुए गांव हैं, उनके जानवर तो नहीं खाएंगे? वो भी जीवित रहेंगे, वो भी जीवित रहेंगे। और इतनी तादाद में अगर अभयारण्यों में जानवर चले जाएंगे तो जैसे जंगल में विल्डपीस रहते हैं, हिरन रहते हैं और चरने वाले जानवर रहते हैं, सब अपनी अपनी उनकी आबादी अपने तरह से ठीक है। और जो ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये लोग जो है उस पूरी स्थिति को कंट्रोल किए रहते हैं। तो साथियों, अब आपको बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के चपरी शाहपुर निवासी विनय सिंह ठाकुर थे। उम्र 37 साल की थी, नया लड़का था और गुरुवार देर शाम खाना खाकर सोने चले गए। 11 बजे रात को पूजा ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने
तो अंदर से भैया कोई आवाज नहीं आती है। अंदर पति को फांसी पर झूलते देख बेहोश हो गई। घर में कोहराम मच गया, गांव में कोहराम मच गया, सारे दरवाजे पर भीड़ लग गई रात में। क्या हुआ क्या हुआ। और आपको बता दें, उस भीड़ में मोदी और योगी को जितनी गालियां देते बना, उन सब ने गालियां दी। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसको समझ लो कि कोई ऐसी गाली नहीं है जिन्होंने नहीं दी। लेकिन जो मुसलमानों के खबीसपन को जान गए हैं, वोट देंगे बीजेपी को। हम भी आपको बता दें, वोट बीजेपी को वोट देंगे। हम कैमरे के सामने कह रहे हैं। और नहीं तो बिल्कुल, अगर कोई तुष्टिकरण की नीति अपनाएगा तो हम उसके साथ नहीं होंगे। हमने और कई वीडियो में कहा है, हम मुसलमान के साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम सवर्णों के साथ जिंदा रह सकते हैं, चाहे जैसे रहें। 2 रोटी खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे। पंदा बिस्वा की बढ़िया फसल खड़ी थी और रात में आए, ऐसा लगा कि जैसे उन जानवरों को, छुट्टे जानवरों को सिखा दिया गया हो कि इस पंदा बिस्वा की जमीन को पूरी तरह से चर करके साफ कर देना है। साफ हो गया। और विनय सिंह भी साफ हो गया, फांसी लगा करके पत्नी को रोते कलपते छोड़ के चला गया। बच्चों को छोड़ गया, परिवार को छोड़ गया, गांव को छोड़ गया, जवार को छोड़ गया। लेकिन ये बीजेपी गायों के विषय में, उनके बछड़ों के विषय में, छुट्टा जानवरों के विषय में कोई अभी तक ठोस निर्णय नहीं ले पाई। ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल और मैं हूं शिव भारती पासी। कुछ तीखे, कुछ अच्छे, कुछ खराब, हम आपको बातों में सुनाया करते हैं। कुछ सत्य घटनाएं बताया करते हैं। जितनी ज़्यादातर मैं अपने प्रयास ये करता हूं कि जो वीडियो बनाने वाला हो, सही कुछ कहने वाला हो, उसी पर बनाते हैं। और अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि हम किस पर बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये देश और किसानों की, और किसानों से ही देश है, देश से किसान नहीं है, और इन नेताओं से भी किसान नहीं है। सारा किसान मर रहा है इस बूंदाबांदी से, तेज बरसात से, ओलों से। कहां कहां के लोग, किसान, अभी देखिए कितने लोग मरते हैं। और हमारी तरफ से हर किसान से कहना, हर मजदूर, मरो मत, संयम रखो। हो सकता वो समय आए कि फिर आपकी कभी फसल लहलहा उठे, नहीं इस बार तो अगली बार। तो साथियों, अगर ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, जो किसानों की बात को हम अपने जो कम शब्द हैं हमारे पास, छोटी बुद्धि के हैं, उस हिसाब से बक झक जाते हैं सरकार को भी, आम लोगों को भी, तो आप दूसरे को शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।